नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर एक बात मैं आपसे पूछूं कि महादेव बड़े हैं या फिर अल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? बेशक आप वही कहेंगे। अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो महादेव को बड़ा कहेंगे कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वविदित है, सब जगह हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह को मानेंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, आप अपनी अपनी जगह, अपनी कौम की जगह सही हैं, लेकिन वास्तविकता में कौन ताकतवर है, कौन बड़ा है? मेरी नज़र में ईश्वर एक है। आप उसे अल्लाह कहें, मैं महादेव कहूँ, एक ही हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई शंका नहीं उसमें कि वो दो हो सकते हैं, वो एक ही हैं। आप उन्हें अल्लाह के नाम पर इबादत करिए, मैं महादेव के नाम पर इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ, हैं एक ही चीज़। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, उसका कारण है। मैं अभी 2 दिन पहले गुजरात गया था। वहाँ पर एक मौलवी साहब मिले, बुज़ुर्ग मिले। उनसे कुछ बातें हुई खाने के दौरान। मैं बहुत चौंक गया, ऐसी बातें उन्होंने कह दी। मेरे अंदर से अभी भी वो जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या वास्तविकता में ये हकीकत है जो उन्होंने कहा। उनका ये कहना था कि मेरे अल्लाह की इतनी मोहब्बत है। सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, मौलवी साहब का कहना क्या था कि मेरे अल्लाह की इतनी ताकत है, मेरे अल्लाह की इतनी मोहब्बत है, मेरे अल्लाह की इतनी रसूख है कि चाहे तुम्हारी महादेव की विवाह की यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, चाहे तुम्हारे रामनवमी की यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, चाहे सरस्वती पूजा की यात्रा हो, चाहे गणेश भगवान के आगमन की या विसर्जन की यात्रा हो, चाहे और कोई तुम्हारे धार्मिक भगवानों की कोई भी यात्रा हो, बिना मेरे मस्जिद के सामने रुके जा ही नहीं सकती। मैं ये सोचा ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, विनय, अगर पिछले 6 सालों में अगर आप कोई दौर, पूरी घटनाएं पूरे देश की अगर उठा के देखोगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन का हो, चाहे अभी ताज़ा पलामू का ले लीजिए, अभी आप चाहे दबांदा का ले लीजिए, उस सब में मस्जिद केंद्र में है जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है। सोचिए, हमारे सनातन भाई जब श्री राम का जो शोभा यात्रा निकालते हैं, वो बड़ी अपने मगन होकर नाचते गाते प्रभु भक्ति करते हुए आगे जाते हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद दिखती है, उनका ये कहना था मौलवी साहब का कि जैसे ही उनको मस्जिद दिखती है, उनका डीजे का आवाज़ बढ़ जाता है, यात्रा मस्जिद के सामने रुक जाती है, थम जाती है। उसके बाद जितने लोग भी उस यात्रा में एकदम हल्के फुल्के भक्ति कर रहे थे, वो उनके अंदर जोश आ जाता है और मस्जिद के सामने ज़ोर ज़ोर से वो भगवान का नाम लेते हैं, इबादत करते हैं, जय श्री राम बोलिए या चाहे जो भी भगवान का नाम के लिए, लेकिन वो कुछ पल के लिए उस मस्जिद के सामने से हट नहीं सकते, वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं। ये ताकत है मेरे अल्लाह की, ऐसा उनका कहना था। ये मोहब्बत है मेरे अल्लाह की, ये रुतबा है मेरे अल्लाह का, ये ऐसा उस मौलवी साहब का कहना था। कितनी भी बड़ी किसी भी भगवान की आपकी शोभा यात्रा हो, बिना मेरे मस्जिद के सामने माथा टेके, ऊर्जा खपाए आप जा ही नहीं सकते हो। जब वो चीज़ें ये बता रहे थे तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार, मेरे सनातनी भाई तो ये करते हैं। मेरे सनातनी भाई जब कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो मस्जिद देखते ही उनके डीजे का आवाज़ बढ़ जाता है, लोगों के अंदर खून उबाल मारने लगता है और उसके सामने जयकारे के नारे लगाए लगते हैं। पूरी यात्रा में जितना नहीं नाचा होता है, जितनी नारेबाजी नहीं होती, उतना केवल मस्जिद के सामने होती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये ऊपरी ताकत है? क्या ये ऊपर वाला अल्लाह, महादेव या भगवान ही करा रहे हैं? मौलवी साहब का ये बात जायज़ मुझे लगता है, क्योंकि आज का ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी शोभा यात्रा निकलेगा, मस्जिद के सामने ज़रूर खड़े होकर वो नारेबाजी करेंगे, डीजे की आवाज़ बढ़ा देंगे, रुकेंगे। ये रुकना मौलवी साहब को इस नज़र से दिखता है कि ये अल्लाह का एक इशारा है कि बिना मेरे मस्जिद के सामने नाचे तुम नहीं जाओगे। अपना नाच दिखाओ, अपनी करतब दिखाओ, अपनी आवाज़ चिल्लाओ, गला फाड़ो, डीजे का साउंड बढ़ाओ, उसके बाद ही तुम जाओगे। सोचिए, जिस सनातन धर्म में एक से एक भगवान है, 33 अलग अलग प्रकार के इष्ट देव हैं, उस सनातन धर्म में हमारे सनातनियों की जो गाड़ियां हैं, जो डीजे हैं, वो बिना मस्जिद के सामने नतमस्तक हुए आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसे आप क्या कहेंगे? मतलब ये मौलवी साहब का जो सवाल था ना, मैं ना उस पर सोच पा रहा हूँ, ना मैं कुछ व्यक्त कर पा रहा हूँ।
ये वीडियो बनाने का मेरा एक निवेदन आपसे था कि कृपया मुझे इस पर विस्तार से समझाएं। कमेंट करके ज़रूर लिखें कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है कि हर सनातनी शोभा यात्रा मस्जिद के सामने जाकर ही अटक जाती है। क्या ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, कोई ताकत है, या फिर सनातनियों का घुटने टेकना है? कितना विरासत, इतना सब कुछ सुसंस्कृत, इतनी गौरवान्वित सनातन सभ्यता को ये मस्जिद के सामने जाकर अपनी औकात दिखा देते हैं। वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ़ नारे देना, ज़ोर ज़ोर से नारा लगाना, डीजे बढ़ा देना, हुड़दंग मचाना, क्या ये सनातन के, उस गौरवशाली सनातन को शोभा देता है? जहाँ पर एक से एक हमारे आराध्य देवों ने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिए। हमें भूल जाते हैं कि वो हमारा रक्षक सेवक है, हम नहीं। मैं बहुत सारे मेरे सनातनी भाइयों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि ईश्वर की रक्षा हमें करनी है, प्रभु श्री राम की रक्षा हम करेंगे। मतलब जिस श्री राम ने, जिस सीताराम ने पूरा सौर मंडल बनाया, ब्रह्मांड बनाया, अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम साबित करने के लिए, बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, जिसके बिना इजाज़त के एक पत्ता ना हिले, उस ईश्वर की रक्षा अब ये 2 कौड़ी के विमल गुटखा खाए हुए लौंडे करेंगे। मतलब नशा इस लेवल का है कि भगवान की रक्षा अब ये चंद चमन चूतिए करेंगे। भगवा गमछा पहन के, भगवा टीका लगाकर ये अपने आप को धर्म योद्धा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज हमारी जो मस्जिद मंदिरें हैं वो वीरान हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन अगर आप ठीक बगल के मंदिर में जाके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, वो सनातन जो मंदिरों के अंदर होना चाहिए वो सड़कों के ऊपर नंगा नाच कर रहा है। जितना तेज़ हम नारा लगा लेंगे, जितना ज़्यादा डीजे बजा लेंगे मस्जिदों के सामने, जितनी मुसलमानों को गालियां दे देंगे, भगवा पहन के कितनी हम कत्ल करने की, मुसलमानियों की बेटियां बलात्कार करने की बात करेंगे, उतना बड़ा हमारा सनातन खुश होगा। जिस प्रभु श्री राम ने पराई स्त्री को देखने के लिए, जिस माता सीता ने पराये पुरुष की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, उसके लिए 14 साल वनवास करके संघर्ष किया, युद्ध किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के लौंडे, उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनुयायी सड़क पर खुलेआम मुसलमान बहनों को बलात्कार करने की धमकियां देते हैं। सोचिए प्रभु श्री राम कितने खुश होंगे। धन्य है तुम्हारा ऐसा सनातन। माफ़ करिए, मैं इस तरह के सनातन का हिस्सा नहीं हूँ, न मैं बनना चाहता हूँ, न मैं अपने पुश्तों को ये कहने की या उसे मानने की इजाज़त दूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं महादेव के सनातन में विश्वास रखता हूँ, सीताराम के सनातन में विश्वास रखता हूँ, विष्णु भगवान के सनातन में विश्वास रखता हूँ, ब्रह्मदेव के सनातन में विश्वास रखता हूँ। मुझे ये सड़क पर भोंगा लगाकर, चिल्लाकर, अपने आप को नंगा नाच कराकर सनातनी का साबित करने का मुझे माफ़ करिए, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा सनातन कहता है कि अपने धर्म पे अभिमान करिए और दूसरे धर्म का सम्मान करिए, ये है मेरा सनातन। और आप अपनी सनातन अपने पास रखिए, मैं अपना अपने पास रख लेता हूँ। उस कायनात को चलाने वाले की रक्षा अब हम करने लग गए, तो इससे बड़ा अफीम चाट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने का नशा शायद इस पूरे ब्रह्मांड में न मिले, जिसके एक इशारे पर पूरे धरती पर भूकंप आ जाते हैं और हम उसे संभाल नहीं पाते। हम सुपर पावर हैं, हम मंगल ग्रह पे घर बनाने की सोच रहे हैं, सूर्य के ऊपर की क्या चीज़ें हैं देख पा रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर आए हुए भूकंप से बचने के लिए हमें मेज़ के नीचे छिपना है कि दरवाजे काट लेना है, हमें नहीं पता है। हालात देख लीजिए तुर्की और सीरिया के, आज वहाँ लाखों लोग रोज़ मलबे से निकाले जा रहे हैं, 90% 95% मरे हुए लोग हैं। ये ऊपर वाले का दिया हुआ श्राप है, जिसकी वजह से भूकंप और ये चीज़ें आपदाएं आती हैं, लोग मर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा हम लोगों की क्या गलती हुई हमसे। हम इतने बड़े ताकतवर को हम रक्षा करने की बातें करते हैं, यही हमारा घमंड हमें डुबा रहा है, इंसानियत को मार रहा है। तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया उसके लिए मैंने एक हेल्प कैंपेन चलाया हुआ है, आप तमाम लोगों ने मदद किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी तक करीबन 6,42,000 रुपये जमा हुए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए मैंने तुर्की के दूतावास में जमा कराए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल रहे हैं। आप इस तरह की वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर हज़ारों संख्या में मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके घर, जिनके साए
छूट गए, अपने से लोग उनसे छूट गए, ऐसे लोग आज मदद के लिए इंतज़ार में हैं। इंसानियत के लिए, हम सब के लिए, मानवता के लिए इस समय सबसे मुसीबत का पल है। हम तमाम लोगों को आगे आकर इन छोटे छोटे बच्चे, इन जैसे हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चों के लिए एक साया बनकर, एक मदद बनकर खड़ा होना ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आर्थिक मदद हमारे लोगों से, हमारे देश में जनता से जमा हो रहा है, वो तुर्की के दूतावास तक पहुँचे और बाद में यही पैसा उन बेचारे लोगों के निवाला बनकर उनके पेट में जाकर उनको राहत दे। मेरी सिर्फ इतना छोटा सा प्रयास है। पूरा विश्व तुर्की की मदद के लिए लगा हुआ है, लेकिन मेरा भी एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते एक सोच है कि हम दिन भर अपना जो 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया दिन भर फिजूल खर्चे में खर्चा कर देते हैं। 4 कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, 2-4 गुटखा खा लेंगे, बेवजह का नाश्ता कर लेंगे, बिना मन का कोई गिफ्ट खरीद के किसी को दे देंगे। अगर वो पैसा बचा कर हम तुर्की में इन ज़रूरतमंद लोगों को भेजें तो शायद इनकी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। बस ये इंसानियत वाली सोच लेकर ये कैंपेन मैंने शुरू किया था और आप लोगों ने उसमें जमकर बहुत बेहतरीन तरीके से मदद किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभी भी ये मदद बहुत तिनके के बराबर है। अगर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि ये आर्थिक मदद पहुँचे उन लोगों तक, तो अपने पूरे दिनचर्या में से एक छोटी सी राशि ज़रूर आप इस कार्य के लिए अनुदान करें, डोनेट करें। आप ये चीज़ मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या यूपीआई नंबर 9004929313 इस नंबर पे भेज सकते हैं, या आप ये स्कैन कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। हो सकता है जब आप ये भेज रहे हो तो आपको सिक्योरिटी कारण से पेमेंट फेल दिखाए, तो आप वापस से कोशिश कर सकते हैं या दूसरे स्कैन कोड को ट्राई कर सकते हैं। आपका भेजा हुआ एक छोटा सा अनुदान किसी के पेट की भूख मिटा सकता है, किसी नंगे शरीर को कपड़ा दे सकता है, किसी सर को छाया दे सकता है। यही सोच के मैं इस मुहिम में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप भी मुहिम में जुड़ना चाहें तो इस माध्यमों से आप अनुदान भेज सकते हैं। अगली वीडियो में भारत जो तुर्की दूतावास है उसकी वीडियोस मैं आपके सामने रखूँगा, वो पेमेंट करने की पूरी रिसिप्ट्स आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की और सीरिया में मदद पहुँचाई जा सके, क्योंकि यही वक्त है जब इंसानियत करा रही है और हम सबका काम है कि उस चोट पर मरहम ज़रूर लगाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।